Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, draw a labeled diagram of mature male gametophyte, three-celled stage of an angiosperm. Write the functions of each labeled part. Let's see the key concept. The key concept of this question is male gametophyte. हम पहले ये देखते हैं कि मेच्योर मेल गेमिटोफाइट होता क्या है। मेच्योर मेल गेमिटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम है मेच्योर मेल गेमिटोफाइट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। उसके बाहर एक लेयर होती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज हाउ दैट लेयर लुक्स। अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज वन इज दिस सेल जिसका थोड़ा एसिमेट्रिकल न्यूक्लियस होता है, एंड वन इज दिस सेल दैट इज स्पिंडल शेप्ड। हम लेबल कर लेते हैं लेयर्स को, स्ट्रक्चर्स को। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। दिस इज द इनर लेयर जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। दिस इज द लार्जर सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल, and the smaller cell is generative cell. This is the generative cell. And one more thing that is very important, जहां पे आपको एक्साइन नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, वहां पर it is known as germ pore. अब वन बाय वन इन सब के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आउटर मोस्ट लेयर से, दैट इज एक्साइन। एक्साइन एज वी सॉ इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। एंड इसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। एक्साइन इज दैट लेयर which is very hard and it is durable due to the presence of sporopollenin, and sporopollenin की वजह से एक्साइन लेयर काफी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है एंड वो प्रोटेक्ट कर पाती है पॉलन ग्रेन को। तो क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स। इनको फटने से बचाती है और डैमेज से बचाती है, फ्रॉम डैमेज एंड डेसिकेशन। And this layer also protects the pollen grain from strong acids and strong alkali. तो हम लिख सकते हैं that this layer is resistant to strong acids and strong alkali. Right? The second layer is intine. ये inner layer होती है जो एक्साइन से अंडर लाई करती है, and this layer is made up of cellulose and pectin. जैसे एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। राइट? इस लेयर का रोल क्या होता है? दिस हेल्प्स, और वी कैन से दैट दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in maturation of pollen grains, that is male gametophyte, and this also helps in pollen tube germination. pollen tube germination. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज वेजिटेटिव सेल। जैसा हमने डायग्राम में देखा कि वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर सेल, तो हम वही लिखेंगे दैट वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, एंड बिकॉज ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं, and this vegetative cell is responsible for
formation of pollen tube. मूव करते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ, दैट इज जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल छोटा सेल होता है, छोटा वाला सेल जो हमने देखा था. जनरेटिव सेल इज द स्मॉलर एंड रिप्रोडक्टिव सेल. ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गेमीट्स फॉर्म करने में. इसको भी लिख लेंगे, दैट जनरेटिव सेल प्रोड्यूस मेल गेमीट्स. मेल गेमीट्स क्या? जो स्पर्म सेल्स होते हैं. कैसे? जनरेटिव सेल डिवाइड करके, यहाँ पे लिखते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गेमीट्स बना लेता है. क्या बना लेता है? दो मेल गेमीट्स बना लेता है. एंड ये मेल गेमीट्स आगे जाके फ्यूजन करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज जर्म पोर. जर्म पोर इज दैट प्लेस जहां पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है. स्पोरोपोलिनेन is absent. So we can say that germ pore is an aperture present in exine layer. Exine layer. So we have discussed the answer to this question. I hope you understood it well. Best of luck.